राधे राधे दोस्तों। राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे, ये क्लास हमारी प्रैक्टिस क्लास है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच। क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे। तो आइए देखते हैं। ये सेंटेंस हमारा पहला है, नेहरू वाज ऑनर्ड एवरीवेयर। अब यहाँ पे आपको एवरीवेयर वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है। ये एवरीवेयर वर्ड हमारा कौन सा है? तो पहला ऑप्शन हमारा वर्ब, दूसरा हमारा एडवर्ब, तीसरा हमारा एडजेक्टिव एंड चौथा हमारा ऑप्शन है नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहचानना है कि ये एवरीवेयर वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है इस सेंटेंस में, ठीक है। तो जो एवरीवेयर होता है, नेहरू वाज ऑनर्ड एवरीवेयर, नेहरू का हर जगह सम्मान किया जाता है, किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे इज होना चाहिए, वैसे तो वाज भी सही हमारा, ठीक है। तो हर जगह, क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये एवरीवेयर यहाँ पे क्या है? एक एडवर्ब का काम कर रहा है। अगला सेंटेंस है व्हेन दे कैन देयर ग्लोरी फेड, ठीक है। व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड। अब यहाँ पे आपको ग्लोरी वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा नाउन है, सेकंड एडवर्ब, थर्ड ऑप्शन हमारा एडजेक्टिव एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा प्रीपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दियर लिखा हुआ है। दियर एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है। कौन सा? पजेसिव एडजेक्टिव एक होता है, ठीक है। और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में सीधे नाउन आता है आपका। तो ग्लोरी वर्ड क्या हो जाएगा? ये नाउन हो जाएगा। तो आंसर हमारा ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी राइट। अगला सेंटेंस हमारा, इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि चार ऑप्शन है हमारे, ए एडजेक्टिव, बी प्रीपोजिशन, सी वर्ब एंड डी आपका एडवर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कोल्ड क्या है? इट। कोल्ड क्या है? इट। और इट क्या है? इट एक प्रोनाउन है और कोल्ड प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है और कोल्ड की विशेषता बता रहा है टू। तो कोल्ड हमारा एडजेक्टिव हुआ और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला हमारा क्या हुआ? एडवर्ब हुआ, ठीक है। तो ये हमारा टू जो है वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। आंसर डी राइट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है द अर्थ इज राउंड। अर्थ इज राउंड। तो फर्स्ट ऑप्शन नाउन, सेकंड एडजेक्टिव, थर्ड एडवर्ब एंड फोर्थ ऑप्शन आपका प्रोनाउन। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि राउंड क्या है? अर्थ। राउंड क्या है? अर्थ। और अर्थ के पहले द लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? द लगा हुआ है। तो द एक आर्टिकल होता है और जो कि अपने बाद एक नाउन लेता है। तो यहाँ पे जो अर्थ है आपका वो क्या हो जाएगा? नाउन, ठीक है। और अर्थ है राउंड, पृथ्वी गोल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राउंड है वो अर्थ की विशेषता बता रहा है। तो राउंड हमारा क्या हो जाएगा? राउंड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है एवरीबडी लाइक्स टू बी प्रॉस्परस। प्रॉस्परस का मतलब होता है संपन्न। प्रॉस्परस का मतलब होता है संपन्न, ठीक है। तो हर व्यक्ति संपन्न होना पसंद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉस्परस होना और प्रॉस्परस कौन होना? एवरीबडी। तो एवरीबडी एक प्रोनाउन है आपका और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला हमारा एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस हमारा ही प्लेड क्रिकेट हैप्पीली। ही प्लेड क्रिकेट हैप्पीली। तो यहाँ पे हैप्पीली वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है। ऑप्शन हमारा है नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड वर्ब, ठीक है। तो फोर ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका राइट है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ही प्लेड क्रिकेट हैप्पीली। उसने क्रिकेट खेला। कैसे खेला? हैप्पीली खेला। तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाला हमारा एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो ये आपका आंसर सी राइट हो जाएगा। अगला सेंटेंस हमारा सेंटेंस नंबर 7, द कैट किल्ड द माउस। और इसका आपको पैसिव करना है। क्या करना है? पैसिव। तो यहाँ पे चार ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग पैसिव बनाने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे किल्ड लगा हुआ और किल्ड हमारी V2 होती है। किल्ड हमारी V2 होती है। तो इसका पैसिव जब हमें बनाना हो तो सबसे पहले हम देखेंगे वाज या वर के साथ V3। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सीधे सीधे वाज या वर को तलाश करेंगे। तो इसमें इज है, इसमें इज है, ये कट गया, हैज ये कट गया, इज ये कट गया। तो आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। द माउस वाज किल्ड बाय द कैट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सारे ऑप्शन कट गए, हमें बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा।
अगला सेंटेंस हमारा हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड मी, इसका भी आपको पैसिव चूज करना है। इसमें से 4 ऑप्शन है आपके। पहला ऑप्शन है आई वाज एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस, आई एम एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस, आई हैव बीन एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस, आई हैड बीन एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस। तो 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ भी देखते हैं एस्टोनिश्ड क्या है, V2। एस्टोनिश्ड क्या है, V2। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, वाज या वर्ग के साथ V3 चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वाज वर्ग कहाँ पे है। तो आई एम कट गया, हैव बीन कट गया, हैड बीन कट गया, ठीक है। तो आंसर आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला सेंटेंस हमारा वी कुड नॉट फिनिश इट। अब यहाँ पे जब हम मॉडल वर्ब्स का पैसिव बनाते हैं तो मॉडल वर्ब्स में क्या होता है, मॉडल वर्ब्स के बाद में आपका बी लगता है। बी और V3 हमें ढूंढना है, वी और V3 ढूंढना है, ठीक है। और मॉडल वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए जो ऊपर लगी हुई वही रहती है। तो हमको क्या ढूंढना है, ऊपर क्या लगा हुआ, कुड प्लस बी, और नाट है तो नाट भी यहाँ पे लगेगा, कुड नाट भी हमको ढूंढना है। क्या ढूंढना है हमको ढूंढना है कुड नाट बी। अब जहाँ पे कुड नाट बी आएगा वही आपका ऑप्शन है। तो इसमें देखो है नहीं, तो ये कट गया हमारा। उसके बाद में देखिए हैज़ कट गया, हैव कट गया। अब इसमें नाट नहीं लगा हुआ, यहाँ पे मिस प्रिंट है हमारा, कुछ टाइपिंग में एरर थी। तो इट कुड नॉट बी फिनिश्ड बाय अस, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे नाट लगेगा, ठीक है, यहाँ पे आपका नाट लगेगा। इट कुड नॉट बी फिनिश्ड बाय अस, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला सेंटेंस हमारा दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर, ठीक है। तो इसका भी आपको पैसिव बनाना है। क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। तो पहला ऑप्शन है ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर बाई देम, ही वर फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर बाई देम, ही इज़ फाउंड। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं फाउंड। फाउंड आपकी V2 है, और V2 के लिए आपको वाज या वर के साथ V3 ढूंढना है। साथ में हमें ये भी देखना है कि ये जब ही आपका हिम है तो ये सब्जेक्ट बनेगा ही, तो ही के अकॉर्डिंग आपको वाज ढूंढना है। तो जहाँ पे वाज मिल जाए आपका वही आंसर राइट होगा। तो वर कट गया आपका, इज कट गया, हैड बीन कट गया, आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला सेंटेंस समवन लेफ्ट द पेन इन अ क्लासरूम यस्टरडे, इसका भी आपको पैसिव ढूंढना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा पेन इज लेफ्ट इन अ क्लासरूम यस्टरडे, द पेन वाज लेफ्ट इन अ क्लासरूम यस्टरडे बाय समवन, पेन हैज़ बीन लेफ्ट इन अ क्लासरूम यस्टरडे बाय समवन, पेन कैन बी लेफ्ट इन अ क्लासरूम यस्टरडे बाय समवन। तो यहाँ पे लेफ्ट आपकी V2 होती है। क्या होती है, V2। पेन आपका ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा, तो पेन वाज ढूंढ लीजिए, वही आंसर आपका हो जाएगा। तो पेन वाज कहाँ पे है, तो हमने देखा ऑप्शन बी में पेन वाज है, ये ऑप्शन एक्चुअली बी है, ठीक है। और यहाँ पे बाई समवन हम नहीं लगाते हैं, बहुत जगह बाई समवन लगा है, लेकिन हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन को बाद में नहीं लिखते क्योंकि वो इतना ज़्यादा हमारा नेसेसरी नहीं होता है, ठीक है। तो आपका आंसर बी राइट हो जाएगा, पेन वाज लेफ्ट इन अ क्लासरूम यस्टरडे बाय समवन, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन आपके कट जाएंगे। अगला सेंटेंस है दे आर डूइंग देयर वर्क, इसका भी पैसिव चूज करना है आपको। तो पहला ऑप्शन है देयर वर्क हैज़ बीन डन बाय देम, अगला ऑप्शन है हमारा देयर वर्क इज़ बीइंग डन बाय देम, अगला ऑप्शन है देयर वर्क सो डन बाय देम, देयर वर्क वाज डन बाय देम। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आर लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस आपका कंटिन्यूअस है, तो हम लोगों को इज एम आर के साथ में बीइंग ढूंढना है, बीइंग प्लस V3। तो जहाँ पे बीइंग होगा वही आंसर आपका राइट हो जाएगा, बीइंग और प्लस V3। देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन आपका जो है बी राइट हो जाएगा, देयर वर्क इज़ बीइंग डन बाय देम, ठीक है। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस हमारा यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, इनडायरेक्ट बनाना है। सेंटेंस हमारा ही सेड टू मी डू यू नो मी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि डू लगा हुआ है, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे आस्क्ड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आस्क्ड लगाएंगे, फिर इफ़ लगाएंगे, यू को बदलेंगे मी से, आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई। और प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट में जाएगा तो न्यू हो जाएगा, मी ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो हिम हो जाएगा। तो सेंटेंस आपका ये बनेगा ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हिम,
तो अब यहाँ पे देख लीजिए, जहाँ पे हो आपका सेंटेंस वही राइट होगा। ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हिम, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन सी है। ठीक है, अगला सेंटेंस, ही सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम। तो यहाँ पर व्हाट से स्टार्ट है, तो सबसे पहले हमें देखना है आस्क्ड, और यू चेंज होगा मी से, तो यहाँ पे हो जाएगा माई नेम, और वर्ब लगती है बाद में सबसे। ठीक है, तो ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज होगा यहाँ पे, तो टोल्ड कट गया आपका। ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज, ठीक है, क्योंकि ये इज़ है, इज़ का वाज में जाता है, तो आंसर आपका डी राइट हो जाएगा, ये सारे कट जाएंगे आपके। अगला है हमारा, सुरेश सेड आई राइट अ लेटर। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि सेड है तो हमें कंजक्शन क्या लगाना है, डैट। आई को सुरेश के अकॉर्डिंग चेंज करना ही, और राइट का आपका हो जाएगा रोट। क्या हो जाएगा, रोट। तो यहाँ पे आपको डैट और ही रोट जहाँ पे मिले वही आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए आस्केट वाला हमने काट दिया, और यहाँ पे ही रोट दो ऑप्शन मिले, ये वाला काट दिया। अब दो में हमें क्या देखना है, क्योंकि यहाँ पे सेड था तो सेड का सेड ही रहेगा, टोल्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे सेड कहाँ है, सेड इसमें है, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, ये भी आपका कट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है हमारा, ही सेज आई एम गोइंग टू कोलकाता। तो यहाँ पे देखिए सेज लिखा हुआ है, सेज आपका प्रेजेंट इंडिफरेंट में है, तो आपका टेंस चेंज नहीं होगा। आप प्रोनाउन चेंज कर सकते हैं, आई चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग, तो ही हो जाएगा, और एम का इज हो जाएगा ही के साथ में। तो ही सेज डैट ही इज़ गोइंग टू कोलकाता होगा, तो वाज कट जाएगा, वाज कट जाएगा, एम कट जाएगा, सेंटेंस आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ही सेज डैट ही इज़ गोइंग टू कोलकाता। अगला सेंटेंस है, ही सेड कामा इनवर्ट कामा स्टार्ट आई वांट अ बुक। ठीक है, तो हम बता दें आप लोगों को, आई को चेंज किया ही से, हो गया ही यहाँ पे, और वांट का जब टेंस चेंज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट में जाएगा, ही वांटेड हो जाएगा। तो आपका जहाँ ही वांटेड हो वही आंसर आपका राइट होगा। देखिए इसमें वांट ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें, बहुत ईजी है आपके। ठीक है, ही सेड द मैन वाज कमिंग। ठीक है, तो यहाँ पे वाज को सबसे पहले आप लोग चेंज कर लीजिए हैड बीन। अब बस यही ढूंढना है आपको, जहाँ पे हैड बीन हो वही आपका आंसर है। तो देखिए इसमें इज है, इसमें हैज़ बीन है, इसमें हैव बीन है, आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस है, द बॉस सेड आर द मैन रेडी। ठीक है, तो आर, तो सबसे पहले हम आर के लिए इफ़ ढूंढ लेंगे, और उसके बाद में आर मेन के अकॉर्डिंग हम मेन वर ढूंढ लेंगे, द मेन वर ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो देखिए जहाँ पे द मेन वर हो, और साथ में इफ़ भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इंट्रागेटिव है आपका। तो डैट वाला कट गया, डैट वाला कट गया, और यहाँ पे आपका जो है इसमें कंजक्शन नहीं लगा, ये भी कट गया, आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। द बॉस आस्क्ड इफ़ द मैन वर रेडी। ठीक है, अगला सेंटेंस हमारा सेंटेंस नंबर 20। इसमें क्या करना है आपको, करेक्ट स्पेलिंग, यानी कि स्पेलिंग जिसकी करेक्ट हो वो ऑप्शन चूज करना है। तो आपके एग्ज़ाम में कभी कभी स्पेलिंग पूछ ली जाती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो यहाँ पे आप स्पेलिंग आपको बता दें कि सी आपकी राइट हो जाएगी। रिसीव, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। क्या होता है, प्राप्त करना, तो आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला है हमारा सेंटेंस नंबर 21। इसमें आपको ग्रामर की स्पेलिंग करेक्ट करना है, तो यहाँ पे देखिए ये स्पेलिंग दी हुई है, और ग्रामर, तो इसमें आपकी स्पेलिंग बी राइट हो जाएगी, GRAMMAR। ठीक है, तो आपका बी राइट हो जाएगा। अगला है हमारा 22। तो इसमें आपको अकेजन की स्पेलिंग करेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, अकेजन की स्पेलिंग होती है COCCASION। अकेजन का मतलब होता है अवसर। ठीक है, अकेजन का मतलब क्या होता है, अवसर, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला सेंटेंस हमारा 23। इसमें आपको कंपैरेटिव की स्पेलिंग करेक्ट ढूंढनी है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 4 ऑप्शन है आपके, और कंपैरेटिव की स्पेलिंग क्या होती है, कंपैरेटिव की स्पेलिंग ऑप्शन ए होती है, COMPARATIVE, ये स्पेलिंग होती है आपकी। ठीक है,
अगला वर्ड है हमारा, अगला सेंटेंस है हमारा 24 में आपको ट्यूशन की स्पेलिंग करेक्ट ढूंढनी है। 4 ऑप्शन में से कौन सी स्पेलिंग सही है ट्यूशन की। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑप्शन बी राइट है। ट्यूशन की स्पेलिंग होती है आपकी TUITION, ठीक है, TUITION। अगला है हमारा 25। तो 25 में असर्टिव सेंटेंस बोले जाते हैं, उसकी स्पेलिंग आपको करेक्ट ढूंढनी है। तो असर्टिव की इसमें स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी आपकी ये वाली ASSERTE, असर्टिव, TIVE, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे फिर से सेंटेंस हमारा 26, व्हाट अ शेमफुल बिहेवियर। इसमें बिहेवियर वर्ड की आपको पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है। तो बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार, क्या होता है, व्यवहार। और शेमफुल आपका एडजेक्टिव है जो कि व्यवहार को क्वालिफाई कर रहा है। अगर शेमफुल एडजेक्टिव है आपका तो व्यवहार जाहिर सी बात है आपका नाउन हो जाएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस है ही इज़ अटरली र्यून्ड। इसमें अटरली वर्ड की आपको पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है। तो र्यून्ड एक वर्ब है और अटरली र्यून्ड मतलब कम्प्लीटली, पूरी तरीके से वो बर्बाद हो गया है। तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए ये एडवर्ब हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अगला सेंटेंस हमारा दिस बुक वाज हिज। ये किताब उसकी थी। तो यहाँ पे आपको हिज की पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है। तो यहाँ पे देखते हैं ये आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि ये जो हिज है आपका ये एक प्रोनाउन है। क्या है, ये एक प्रोनाउन है। क्या है, ये एक प्रोनाउन है, ठीक है। अगर ऐसे लिखा होता हिज पेन तो वहाँ पे हिज आपका पजेसिव एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये प्रोनाउन है। अगला सेंटेंस है दो चेयर्स आर आवर्स। यहाँ पे आवर्स की आपको पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है। तो जैसे हम लोग लिखते हैं आवर पेन, तो यहाँ पे पेन हमारा नाउन होता है और आवर हमारा पजेसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहा है दो चेयर आज आर आवर्स, वो चेयर हमारी हैं। तो यहाँ पे जो आवर्स है ये आपका एक प्रोनाउन के तरीके से यूज किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। 30, क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, दिस इज हिज पेन। इसमें आपको हिज की पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है। तो पहला ऑप्शन है हमारा प्रोनाउन, दूसरा नाउन, तीसरा हमारा एडजेक्टिव, चौथा एडवर्ब। तो यहाँ पे देखिए पेन होता है एक नाउन, क्या होता है, नाउन, और नाउन से पहले हिज आया है तो ये आपका है पजेसिव एडजेक्टिव। क्या है ये है आपका पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव कहाँ लिखा हुआ है, ये ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चंस थे जो स्पेलिंग एरर और पार्ट ऑफ स्पीच, पैसिव और इनडायरेक्ट से हम लेकर के आए थे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है आप इसे लाइक करें और इसे शेयर भी करें ताकि और भी बच्चों के पास ये वीडियो पहुँचे और वो देखें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।